बोला हुई जिद्दे कि कौन है वे, तो वे आसमान को देखें। इतना ज्ञान शायरी लिखते हैं। ज़्यादा हो गया तो लव लेटर लिख देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या लिखा, अल्फ़ाबेट के जो 52 अक्षर होते हैं A to Z, ये अंग्रेजी हुआ। अल्फ़ाबेट क ख ग घ अंग च छ ज जो भी है, ये पूरे माँ जी प्रणाम पहले। माँ जी बहुत दूर से भगत देखते, थोड़ा उनका आशीर्वाद दीजिए जी। महाराज जी भोजन पानी हो? हाँ हाँ भोजन हो। अच्छा, तो हम कुछ सेवा जो भक्त देते हैं तो उनको आप जी आता और माँ जी जो भगत कर रहे थे, भगत आपका नाम है? हमारा नाम कमल है। अच्छा, तो महाराज जी ये जो आप संगीत मार रहे हैं कितना वर्ष हो गया है? मुझे 14 साल पूर्ण हो चुके हैं। वो तो 14 साल पूर्ण कर लिए हैं। महाराज जी बाल ब्रह्मचारी हैं? हाँ, विवाह नहीं हुआ। अच्छा, विवाह नहीं है। तो अब महाराज जी यहाँ चित्रकूट कहाँ, उसका आप स्थान कहाँ का? मेरा है महाराष्ट्र राज्य का गोंदिया जिला। अच्छा, 2-3 वर्ष हो गए मैं यहाँ पे आया। चित्रकूट में? हाँ, जी। बट इस टोली पे आया तो 4 महीने हुए हैं। अच्छा, यहाँ टाटी घाट पे। हाँ, अच्छा, तो महाराज जी कई भगत होते हैं जो बोलते हैं कि इस मार्ग में चलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो अपना कुछ अनुभव बताइए जीवन का, कैसे आपका आना हुआ इस मार्ग में अच्छा अच्छा। भगत प्राप्ति मेरी में? तबीयत अचानक ख़राब हो गई सन 2008-9 में। अच्छा। माता पिता ने काफ़ी पैसे खर्च किए लेकिन मुझे लाभ नहीं मिला। जी, और एक छोटे से आश्रम में जहाँ पे ले गए, जहाँ पे कोई महात्मा रहते हैं, जी। वहाँ ले जाने के बाद में मेरी तबीयत पूरी स्ट्रांग हो गई। अच्छा। स्ट्रांग होने के बाद में मैंने भी विचार किया कि क्यों नहीं, सामने वाले ने जैसे मुझे एक ठीक है। जीवन दिए, नया जीवन। इसी जीवन को जग लो। तो एक भावना ही बन गई भगवान में लीन हो जाना। जी, उसके बाद में मैंने विवाह करने का और अपने जीवन का विकास के बारे में सोच करके भगवान के इस मार्ग पे आया। जी। फिर भी लोग मतलब कुछ भी मतलब नहीं होता उनके घर में, तब भी लोग अपना उसी में गुजर किसी प्रकार करते हैं, लेकिन हाँ, आपने ये होता है ना, लेकिन मुझे ये महात्मागिरी बहुत अच्छी लगी। जी, जब मैंने भगवान को महसूस किया, जी, जब मैंने भगवान को महसूस किया, दुनिया में कहते जैसे साइंस के नज़र में हम मेंटल हैं। आज का जो टेक्निकल और टेक्नोलॉजी जो युग है, इसके नज़र में हमें क्या कहेंगे? लोगों ने अगर मान लिया तो महात्मा मानते हैं, नहीं तो साइंस हमें पागल घोषित कर देती है। वनों में कौन रहेगा यार? लेकिन जब मैंने विचार किया कि महात्मा के अनुसार जो भगवान होता है ये कैसे, तो अल्फ़ाबेट के जो 52 अक्षर होते हैं A to Z, ये अंग्रेजी हुआ। अल्फ़ाबेट क ख ग घ अंग च छ ज जो भी है, ये पूरे 52 अक्षर को शोध करके निकालने वाला कौन होगा? जो पढ़ना हमको आता है तो हम इतने ज्ञानी हैं, तो वो शोध करके निकालने वाला तो कितना ज्ञान होगा। दूसरी बात, राम 2 अक्षर को जोड़ करके पढ़ना किसने किसको सिखाया होगा, तब विद्यालय बनी। सबूत मांगता है ये प्रश्न या ये उत्तर। आश्चर्यजनक बातें हैं। जब उन महात्माओं ने 52 अक्षर शोध करके निकाला, अनपढ़ के लिए सारे अक्षर बरोबर हैं, तो जब उन महात्माओं ने शोध करके निकाला, तो हम एक आध अक्षर निकाल सकते हैं क्या आप और हम? नहीं निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क म इस तरह से जोड़ना, राम, तो ऐसे एक आध शब्द हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर इनको शोध करके निकालने वाले ज्ञानियों ने जब ग्रंथ लिखा, तो वे कितने महान होंगे। जो हम पढ़ने वाले तो शायरी लिखते हैं, ज़्यादा हो गया तो लव लेटर लिख देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या लिखा? वेद पुराण शास्त्र लिखा, ग्रंथ लिखा, गीता लिखा, महाभारत लिखा, रामायण लिखा। वो कितने ज्ञानी रहे होंगे। महाराज जी जो ये जैसे अभी तो साइंस आ गया, हर चीज़ को मतलब शरीर का स्कैनिंग हो रहता है, कहाँ क्या रोग है, कैसा होता है। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हाँ, फिर भी जो संत लोग थे हमारे, वो पूरा इतिहास मतलब शरीर के बारे में हर एक इतनी डिटेल से कैसे हाँ। महाराज जी लिख पाए? तो फिर मैं समझ ही गया कि जब 52 अक्षर को शोध करके निकालने वाले ज्ञानियों ने जो निकाला और हमारे लिए विद्यालय बनी, तो हम पढ़ने वाले अगर इतने होशियार हैं, तो वो निकालने वाला कितना होगा। मान लिया जाए कि एग्जाम्पल है, अगर अनपढ़ों को हमने बताया कि ये 52 अक्षर है, उनके लिए सारे अक्षर समान हैं कि उन्हें पहचान नहीं है। हम उनमें से पहचानते हैं कोई भी अक्षर को,
और 2 अक्षर को जोड़ करके पढ़ना हमको आता है, अनपढ़ को कहाँ आएगा? तो उनके लिए सारे अक्षर बराबर है और हमें पहचान है अक्षर की, हम पढ़ सकते हैं। तो फिर इनको शोध करके निकालने वाला कौन होगा? तो साबित होता है कि भगवान है, साबित हुआ कि हम ज्ञानी हैं। अभी कल्पना कीजिए ना, जैसे बेसन है तो बेसन का सेव भी बनता है, भजिया भी बनता है, समोसा भी बनता है। ऐसे उस ज्ञानी ने जो शोध करके निकाला है राम, वो ज्ञानी कितना होगा? तब मेरे मन में अंदर में लगा कि दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है, सब समस्या का कारण, सबसे अच्छा जीवन जोगी जीवन। यही भगवान को देखने के जैसे है जी। भगवान देखे हैं महात्माओं ने, जिनकी आत्मा महान हो चुकी है, इन्होंने ईश्वर को देखा है। लेकिन सबूत मांगता है कि आप जो पढ़ते हैं ये अक्षर को निकालने वाला कौन होगा? अगर किसी ने पूछा तो, जैसे एक अभी डीएड में कहा गया, मैंने एक डीएड के छात्र से पूछा, छात्र बहुत टैलेंटेड था। मैं बोला जैसे मान लिया जाए अल्फाबेट के पूरे जो अक्षर है इनको शोध करके किसने निकाला? डीएड वाले छात्र ने बोला कि देवनागरी लिपि से आया। मैं बोला हु इज दे, कि कौन है वे? तो वे आसमान को देखें। इतना ज्ञान मानव को भगवान ने नहीं दिया है कि हर प्रश्न का उत्तर मानव जाने। जैसे एक है परिपूर्ण और एक है अपूर्ण, तो इस पृथ्वी तल पे जो परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञानी वो इस ऑरेंज के बारे में भी जानता है, तो फिर एप्पल के बारे में भी जानता है। टोटल पृथ्वी के जितने भी फल है इन सब के बारे में वो परिपूर्ण ज्ञानी जानता है। हम परिपूर्ण नहीं है, हम अपूर्ण है। देखो, यानी मान लिया जाए हर बिजनेस के बारे में पूरा पूरा ज्ञान रखना, ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ तो बहुत बड़ा है। तो जो परिपूर्ण जो ज्ञानी है वो आल बिजनेस के बारे में जानेगा, आल फल के बारे में जानेगा। ये पृथ्वी में हर चीज है उसके सब के हाँ, बारे फिर में। ऐसे ज्ञानी होंगे क्या? है 1 2 4 5 बहुत है, लेकिन वे लोग ऐसा बताते नहीं कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। अब रहा तुम्हारा साइंस, साइंस सीधा सीधा मेंटल घोषित करती है, पागल कह देते हैं कि वनों में कौन रहेगा। तो हमने ईश्वर को जब समझा जी, तो यह है अल्फाबेट के पूरे 52 अक्षर। हम 53वां अक्षर शोध करके निकाल ही नहीं सकते। तो फिर किसने किसको सिखाया होगा कि राम? तब मानव को पढ़ना आया, वो है ज्ञानी। लेकिन महाराज अब थोड़ा साइंस बदल रही है। हाँ। उस दृष्टि से कि आप जंगलों में रहना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से बोलते हैं कि अच्छा वहाँ शुद्ध हवा है, पानी है और मतलब शांति है। हाँ, तो अब उसको शायद समझ में आ रहा है कि नहीं, जंगलों में अच्छा है रहने के लिए, ठीक है। हाँ। तो जी और भी अपना जीवन में कुछ अनुभव बताइए जो अभी तक इस मार्ग में चल रहे हैं, कुछ आपको अलग लगा अनुभव और मिला। बस अब अनुभव तो काफी मिला, लेकिन भगवान है इस बात का सबूत है ये जो मैंने अभी जी, समझाया जी, आपको। और बाकी भजन कीर्तन करते रहते हैं। सूरज ढल जाए तो अपने मन के मन में सीताराम करते रहो।